बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम करेंगे सबक नंबर 7 आराम व सुकून इक़्तिबास नंबर 1। जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हुई है। इन दिनों आपके शौहर गालबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। हवाला मतन सबक का उन्वान आराम व सुकून, मुसन्निफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज। हर लुग अल्फाज तरद्दुद, फ़िक्र, मुआयना करना, चेक करना, थकान, थकावट, हरारत, हल्का सा बुखार। अब हम आते हैं इसकी तशरीह की तरफ। सैयद इम्तियाज़ अली ताज उर्दू ड्रामा नवीसी की तारीख़ में एक अहम मुकाम रखते हैं। आला दर्जे की किरदारनिगारी और मंज़रनिगारी इनके तर्ज़ तहरीर की नुमायाँ खसूसियात हैं। ड्रामा आराम व सुकून सैयद इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करदा है, जिसका मरकज़ी किरदार मियाँ शफ़ाक़ साहब काम की थकन की वजह से अलील हैं। डॉक्टर साहब ने ताकीद की है कि इनके कमरे में शोर नहीं होना चाहिए। मुसन्निफ़ ने इस सबक में पैगाम दिया है कि हमें बीमार के आराम व सुकून का ख्याल रखना चाहिए। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास सबक के आगाज़ से लिया गया है। इशफ़ाक़ साहब एक कारोबारी आदमी थे। हर वक्त काम करते रहने से वो अलील हो गए। बेगम ने इन्हें कई बार कहा कि वो इतना ज़्यादा काम ना किया करें, लेकिन वो हमेशा ये कहकर टाल देते कि आजकल काम बहुत ज़ोरों पर है। कारोबार की परेशानियों, उलझनों और मुसलसल काम करते रहने के बायस वो बीमार पड़ गए। बेगम साहिबा ने डॉक्टर को अपने घर बुला भेजा। डॉक्टर साहब ने आकर इशफ़ाक़ साहब को बड़ी तवज्जो और गौर से चेक किया। इसके बाद उन्होंने बेगम साहिबा को तसल्ली देते हुए कहा कि घबराने और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैंने इशफ़ाक़ साहब को मुकम्मल तौर पर हर तरह से चेक कर लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इनको सिर्फ थकावट की वजह से हल्का बुखार हो गया है। लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं और आराम व सुकून के लिए वक्त नहीं निकालते। इसी वजह से बीमार पड़ गए हैं। चुनाचा अब इन्हें दुआ से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। अगर ये एक रोज़ भी मुकम्मल तौर पर आराम कर लेंगे तो इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। बेगम साहिबा ने डॉक्टर साहब के मशवरे से इत्तफ़ाक़ किया, लेकिन अफसोस कि वो अपने मियाँ को घर में पुरसुकून माहौल मुहैया ना कर सकी और इशफ़ाक़ साहब को मजबूरन आराम व सुकून के लिए अपने दफ्तर जाने का फ़ैसला करना पड़ा। आज हमने किया है सबक नंबर 7 में इक़्तिबास नंबर 1। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।